बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो आज हमने लेक्चर नंबर 12 है, हाँ आई थिंक 12, लेक्चर नंबर 12 में हमने आपको पढ़ाना है टाइपोग्राफिक। F11 इसकी शॉर्टकट की है। तो जो फर्स्ट स्पेस विड्थ मतलब स्पेसेस कितने चाहिए आपको, स्पेस बिटवीन वर्ड्स आपको कितने चाहिए, तो यहाँ से आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हो। मैं 50% करके इसको ओके कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे ऊपर की साइड पे देख सकते हो कि अल्फाजों के दरमियान इन पेज का नया, यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, उसको ज़्यादा करने के लिए मैं दोबारा सेलेक्ट करके इसको कम कर लेता हूँ। तो एडिट के अंदर आना है हमने और प्रेफरेंस में आना है और टाइपोग्राफिक में आना है। यहाँ से अगर मैं 0 कर लेता हूँ तो 0 करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगा। अब माइनस में भी अगर हम चले जाए तो ये तो बिल्कुल मतलब घुस जाएंगे एक दूसरे के अंदर। ये अल्फाज माइनस में फिर मुनासिब तो नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू होती भी है आई थिंक 0 to 50 है। मैं ज़रा यहाँ पे 77 डाल देता हूँ, हाँ 77 भी इसको देखिए। इन पेज का नया वर्जन आ गया है, इसमें नुस्खे की कई स्टाइल का इजाफा किया है, नमूना आपके पास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने अल्फाज के दरमियान जो स्पेस है वो ज्यादा कर सकते हो। आप समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ना, अल्फाज के दरमियान स्पेस इतना तो हमें नहीं चाहिए। और मैं एक और ट्राई भी करूंगा, इसको माइनस में देखते हैं, -20 ओके कर ले। ये वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। 0 to 2000 हो सकते हैं। इसके दरमियान जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ की जो अमाउंट है वो आप 0 से लेकर माइनस में आप नहीं जा सकते। ओके कर ले, तो 0 यहाँ पे अभी डाल देते हैं जो डिफॉल्ट था और इसको ओके कर लेते हैं। ये जो दूसरा वाला कमांड है ये भी बहुत आसान है। मतलब इसका ये है, ये टाइपोग्राफिक में आपने आना है या आपने क्लिक करना है जस्ट F11 इसकी शॉर्टकट की है, नोट करिए। टाइपोग्राफिक की शॉर्टकट की क्या है, F11। तो यहाँ पे आप आ सकते हो। अब यहाँ पे जो लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, पहला वाला लाइन, दूसरा वाला लाइन और तीसरा वाला लाइन, तो इन लाइन के दरमियान ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, ये अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो अभी तो 25 नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी। ये जो आपने एक्स्ट्रा स्पेस दिया होता है, आ जाओ, आपने जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ भी दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये नमूने के बाद यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस मैंने दे दिए, इसी तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस दे दिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने स्पेसिस दे दिए, यस, यहाँ पे स्पेसिस दे दिए। इन स्पेसिस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसी तरह के स्पेसिस आपके डॉक्यूमेंट में है फजूल से, तो उन स्पेसिस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। स्पेसिस को ख़त्म करने के लिए हम एडिट में आके, प्रेफरेंस में आके, टाइपोग्राफिक में आके, सब्सिक्वेंट स्पेस विड्थ जो है ना, इसको हम 0 कर लेते हैं, 0, ठीक है। ओके, देखिए ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ पे एक और इशू आने वाला है जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या होगा, वो ये होगा कि अगर अब यहाँ पे मैं जो बिल्कुल दुरुस्त प्रिंट होती है इसके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं स्पेस दबा रहा हूँ, तो वो स्पेस नहीं ले रहा, क्योंकि वहां पे मैंने इसकी जो अमाउंट रखा है वो 0 है। तो आपने वापस आके एडिट में आके, प्रेफरेंस में आके, यहाँ से आपने एप्लीकेशन या टाइपोग्राफिक में आके यहाँ से आपने स्पेस को ज़्यादा करना है ताकि आपकी स्पेस एक्सेप्टेबल हो। 25% अगर हम कर लेते हैं, ओके कर लें, ठीक है। तो ये स्पेसेस हमने एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो अगर हम वहाँ से 0 कर लेते हैं, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिंट वगैरह करने के बाद, सेव करने के बाद आप दोबारा उसकी सेटिंग वापस अपनी जगह पे लेकर आओगे। अब हमने दोबारा रिमूव करने हैं तो एडिट में, प्रेफरेंस में आके, टाइपोग्राफिक में आके यहाँ से हम 0 कर लेते ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारे रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, और सारे सब कुछ परसेंटेज में होता है, कि टाइपोग्राफिक में यहाँ पे आपको स्पेस अगर आप क्लिक करते हो तो कितने फासले पर ये होना चाहिए, इसके उसका परसेंट क्या होना चाहिए, 25%, 30%, 40%, कितना होना चाहिए। अच्छा, ऑटो लाइन स्पेसिंग, ये जो ऑटो लाइन स्पेसिंग है ये है कि जब मैं ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है और इन तीनों लाइनों के दरमियान का जो स्पेस है उसको आपने क्या करना है, ज्यादा करना है या कम करना है। उसके लिए मैं सिलेक्शन लूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मैंने बाकी भी बहुत सारी लिखाई की हुई है, तो इसका सिलेक्शन मैंने ले लिया और मैंने सिर्फ F11 को क्लिक किया। F11 को क्लिक करने के बाद अब ये 50% है, तो मैं इसको 100% करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके कर ले,
तो आप देख सकते हो कि लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ गया, नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह हम दोबारा जाएंगे एडिट के अंदर, रेफरेंस के अंदर, और यहाँ पे हम टाइपोग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे और इस स्पेस को हम जरा मजीद बढ़ाते हैं, 200% कर लेते हैं। ओके, कर लिया, नजर आ रहा है। अभी तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एडिट में आएंगे, दोबारा प्रेफरेंस के अंदर आएंगे और टाइपोग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो डिफॉल्ट था वो कितना था, 50%, तो बस 50 ही ठीक है। लेकिन एक और बात सुने, 50% तो कर लिया, अगर हम इसको बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं फिर क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं टाइपोग्राफिक। और इसको मैंने ये जो ऑटो लाइन स्पेस है ना, इसको मैंने कर दिया 10। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए अल्फाज को अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, ये बहुत करीब हो गए, ऊपर से कई अल्फाज कट गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इतना कम स्पेस भी नहीं देना। दोबारा से मजीद मैं इसको कम कर लेता हूँ टाइपोग्राफिक और लाइन स्पेस में 0 कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब जरा गौर करें, घुस गए ना, ऊपर चले गए ना, नजर आ रहे हैं। तो इतना स्पेस नहीं होना चाहिए, आपको परसेंटेज के हिसाब से 50% बिल्कुल ठीक था। तो हम वही टाइपोग्राफिक में आके यहाँ से 50% कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ इंग्लिश की लिखाई भी कर लेता हूँ, या यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल स्पेस। ठीक है, इंग्लिश हो गया और कंट्रोल स्पेस। अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये इंग्लिश में हो गया है कि नहीं, या उर्दू में है, या फारसी में है, या पश्तो में है। तो आपने, नजर आ रहा है आपको ये वाला साइड पे स्टेटस बार पे ये वाला, यहाँ पे आपको इंग्लिश नजर आ रही है, इंग्लिश। तो अगर मैं कंट्रोल स्पेस, अब देखो उर्दू है ना, कंट्रोल स्पेस, अब देखो सिंधी है ना, कंट्रोल स्पेस, अब देखो क्या है, पश्तो है ना। तो इसी तरह आप करते जाओगे। कंट्रोल स्पेस इंग्लिश में है, मैंने कुछ लिखना है तो इंग्लिश में मैंने कुछ लिखा, जावेद लिखा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कंट्रोल ए, या इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो, या कंट्रोल ए कर लेते हैं। चलो, नीचे भी बहुत कुछ है इसलिए सारा सब कुछ सेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ एडिट में आएंगे, प्रेफरेंस में आएंगे, टाइपोग्राफिक में आएंगे। सबसे पहले वाला फर्स्ट स्पेस विड्थ, ये क्या करता है, ये कैरेक्टर्स जो अल्फाज है ना उनके दरमियान स्पेस को ज्यादा करता है। सही है, इनके दरमियान स्पेस को ज्यादा करता है। मतलब ये सारे, ये एक मरतबा मैंने आपको करके दिखा दिया, दोबारा दिखाता हूँ। 50% बल्कि 90% कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। देखिए इन पेज का नया वर्जन नजर आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपने करना है तो ये करें। अच्छा, दोबारा अगर आपने इसको कम करना है तो दोबारा वहां पे आए, टाइपोग्राफिक में आए और यहां से आप इसको 50% कर ले, या 0% कर ले, 0% कर ले, जो डिफॉल्ट रहता है वही। ठीक हो गया। तो मतलब आप इनके दरमियान स्पेस को ज्यादा करना। फिर हम एडिट में आएंगे, फिर रेफरेंस में आएंगे और यहां से हम टाइपोग्राफिक में आएंगे। दूसरा वाला जो था वो लाइन के दरमियान, मतलब इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन के दरमियान स्पेस कितना होगा, ये समझ में आ गया ना। और फिर है ऑटो लाइन स्पेसिंग, नहीं ये वाला जो था ना सब्सिक्वेंट स्पेस विड्थ, ये तो वो था जब हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस डाले थे। वो जो एक्स्ट्रा स्पेस मैंने क्लिक किया था, एक्स्ट्रा स्पेसेस डाले थे, यस। और उसके बाद हमने उस एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव किया था, याद आ गया। और वहां पे जो 25% को मैंने 0 किया था, फिर मैं स्पेस क्लिक कर रहा था तो स्पेस आगे नहीं जा रहा था। 2012 में इस तरह होता है, जो आपका इनफेच का 2012 का वर्जन है। अच्छा, ऑटो लाइन स्पेस में क्या होता है कि ऑटो लाइन, ये जो लाइन के दरमियान स्पेस है, ये ज्यादा या कम आप इसको कर सकते हो। रिड्यूस लेंथ एंड फॉन्ट साइज, मतलब कहने का ये है कि आपकी जो इंग्लिश की लिखाई है उसको आप कितना रिड्यूस करना चाहते हो। रिड्यूस है ना, यहाँ पे रिड्यूस लिखा गया है ना। तो अगर हम इसको ज्यादा करेंगे, मतलब ये 18% को हम 80% करेंगे, तो जो मैंने जावेद लिखा है यहाँ पे, मैं जरा इसको कैंसिल करके इसको जरा अपर केस में लिखता हूं ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाए, JAVED। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम आते हैं एडिट के अंदर, रेफरेंस के अंदर और टाइपोग्राफिक के अंदर। देखिए जब हम इसको ज्यादा करेंगे तो जो इंग्लिश की लिखाई है ना, इंग्लिश की जावेद जो लिखा गया है वो छोटा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, उसका फॉन्ट साइज वही रहेगा, लेकिन वो उसकी सीटिंग अगर आपने इनफेच की लिखाई के साथ करनी है तो वहां पे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन कम करने के लिए हमने परसेंटेज को ज्यादा करना होगा, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ है रिड्यूस। समझ में आ रहा है? जी सर। तो हम इसको अगर कम करेंगे तो ये मजीद बड़ा होता जाएगा। इसको अगर हम ज्यादा करेंगे, परस करी मैंने इसको कर लिया 80, आ गए समझ में, और इसको मैंने कर लिया ओके। मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 50% कर सकते हो आप, तो ये भी नोट करें 50% मैंने कर लिया और इसको मैंने ओके कर लिया। अब देखिए मैंने वहां पे अमाउंट जो नंबर था वो मैंने बढ़ाया था या कम किया था? नंबर बढ़ाया था ना, लेकिन इसकी साइज कम हो गई तो रिड्यूस, क्योंकि सामने लिखा हुआ था रिड्यूस, कितना मतलब आप कितना परसेंट आप रिड्यूस करना चाह रहे हो, ठीक है। ग्रो नहीं लिखा था कि कितने परसेंट इसको ग्रो करना चाहते हो, इसकी साइज बढ़ाना चाहते हो। समझ में आ गया? अच्छा F11 क्लिक करेंगे और यहां पे दोबारा, अब अगर इसको मैं कम करूंगा इसको, तो इंग्लिश की जो लिखा है उसके साथ क्या होगी, क्या वो बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। देखिए यहां पे जावेद बल्कि सेकंड लाइन में भी आ गया, साथ में आ रहा है समझ में। तो अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? F11 कर लेते हैं। तो पहला जो दोबारा से पढ़ा लेता हूं, फर्स्ट स्पेस विड्थ, ये इनके दरमियान जो अल्फाज है इनके दरमियान स्पेस कितना होना चाहिए। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस डाले हुए हैं, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। सब्सिक्वेंट स्पेस विड्थ का मतलब यह है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरह का स्पेस दिया है जो आपको नहीं चाहिए, या आपकी किताब लिख के उसमें बहुत सारे इस तरह के एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो उसको 0 कर ले, उसको सेव कर ले, प्रिंट कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेस चाहिए तो इसके लिए आपने थोड़ा सा यहाँ अमाउंट रखना होगा, जो कि डिफॉल्ट में 25 होता है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑटो लाइन स्पेसिंग। ऑटो लाइन स्पेसिंग में क्या होता है कि जो लाइन के दरमियान का स्पेस है ये ज्यादा या आप कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, रिड्यूस लेटेंट फॉन्ट साइज। रिड्यूस लेटेंट फॉन्ट साइज का एक बात आप जहन में रखिएगा कि इसका एक्चुअल फॉन्ट साइज चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल किस तरह चेंज नहीं होता, जरा मैं आपको ये बता दूं। यहां पे मैंने 10% लिखा है ना, और मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये जावेद जो इंग्लिश की लिखाई है, और आप यहां पे देखो ऊपर की साइड पे फॉन्ट का साइज क्या है, फॉन्ट की साइज क्या है, 24 है ना। अब मैं क्या करता हूं, ये 24, अब इसको जरा आप गौर से देखिए, जहन में आप रखिए कि 24 था, 24 है। अब दोबारा मैं यहाँ पे आके और टाइपोग्राफिक में आके यहां से मैं इसको क्या कर लेता हूं, यहां से मैं इसको कर लेता हूं 50% से ज्यादा हम कर नहीं सकते, तो मैं इसको 50% कर लेता हूं। 50% तो ये छोटा हो गया। मैंने पहली वाली बात आपको बताई थी कि जितना हम ज्यादा करेंगे ये छोटा होता जाएगा। अब ऊपर के साइज भी देख, ऊपर की साइड पे देखिए, इसका फॉन्ट साइज अभी भी क्या है, 24। तो मतलब कहने का ये है कि फॉन्ट साइज के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिड्यूस और होता रहेगा। मतलब इसको आप कम ज्यादा तो कर सकते हो, लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉन्ट साइज है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आगे का लेक्चर है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मैं आपको लूंगा, ये जस्टिफिकेशन और बॉक्सेस और ये इसके बारे में। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।